इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए इस साप्ताहिक राशिफल की कैसा रहेगा ये वीक 29 दिसंबर से लेकर और 4 जनवरी तक। और यही वो वीक है 2025 का आखिरी वीक जो डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2025 का लास्ट वीक है और 2026 का पहला वीक है और बहुत खास रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि धन भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। धन भाव में चार ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति है। इस वीक में बुध जो है वो भी 29 तारीख को बदल गए हैं और धन भाव में प्रवेश कर गए हैं और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभेश का धन भाव में होना आप समझ सकते हैं कि आपकी जो धन की स्थिति है बहुत बेहतर होने वाली है। आपकी स्थिति बेहतर होगी, नए आयाम खुलेंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जा सकते हैं और आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये स्थिति 2026 की शुरुआत में आपके जीवन में धमाल करेगी, मालामाल योग बनाएगी और स्थितियां बहुत बेहतर होगी और आने वाला साल आपका शुभ रहे, अच्छा रहे। ईयरली प्रेडिक्शन के लिए आप हमारा जो राशिफल है उसे अवश्य देखें। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मेष में रहेंगे, टॉरस में रहेंगे, वृषभ में, मिथुन में और रहेंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चंद्रमा 2 और 3 तारीख को जरूर आपके 8th हाउस में रहेंगे और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं, 12वें घर में होते हैं या 4th हाउस में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी आप फील कर सकते हैं 2-3 तारीख को, ओवर थिंकिंग रह सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जब चंद्रमा अष्टम में होंगे, गुरु भी अष्टम में है, गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लोटिंग या एसिडिटी या जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वेट आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल में दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों का इस वीक में आपको ध्यान रखना है। और नए साल की शुरुआत है तो ये जो वीक है डिसाइड करेगा कि आने वाला साल आपका कैसा होगा। तो शुरुआत अच्छी रहे यही कोशिश करें, ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा हमेशा नीच के हो जाते हैं, आपके भाग्येश हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब अष्टम के होंगे, गज केसरी बनाएंगे और चंद्रमा मिडिल ऑफ द वीक आपके उच्च के भी रहेंगे तो वो स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ ओवर थिंकिंग से बचें, अपने पेट का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, गुस्सा ना करें। तो ये वीक आपके लिए सुनहरे नए अवसर खोलेगा और आपके धन की स्थिति को बहुत बेहतर करेगा। इसके साथ अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। शनि यहाँ विराजमान है और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। शनि की दृष्टि को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि सारे ही ग्रह सभी देवी देवता आशीर्वाद बरसाने के लिए होते हैं। बहुत कुछ आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। ये गोचर है, गोचर के आधार पर हम बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में कैसे ग्रह हैं, आपने कैसे कर्म किए हैं, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो गुरु इस समय अष्टम में विराजमान है और गुरु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, स्पेशली जब चंद्रमा भी अष्टम में आएंगे 2 और 3 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचना है। तो कोशिश करें कि उस दिन कम बात करें, मिलना जुलना कम करें और आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ। बिल्कुल भी उस बात को डिस्कस ना करें और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र हैं, मंगल के साथ हैं, मंगल आपके खुद के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं। तो मंगल और शुक्र का साथ होना, यानी आपका और आपके स्पाउस के प्लैनेट का साथ होना आपके वैवाहिक जीवन के लिए 4 चांद लगाने वाला है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। कुटुंब का, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा, घूमने फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, न्यू ईयर का टाइम है, सोशलाइजिंग बढ़ेगी और आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज्यादा इमोशनल ना हो और गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि सूर्य मंगल साथ हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्से में किसी को कुछ कहना दें, स्पेशली अपने पार्टनर को, स्पाउस को, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो लाइफ पार्टनर भी हैं और हर जगह यहाँ पर साथ देते हुए आपका नजर आ रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, योग बनेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई नजर आ रही हैं।
कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य लॉर्ड है कार्य क्षेत्र के धन भाव में बैठे हुए हैं और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का धन भाव में होना, धन की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है। अकस्मात जो हम कहेंगे एकदम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति के लाभ हो सकते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है या सरकारी किसी काम से जुड़े हुए हैं, आर्मी में है, पुलिस में है या नेशनल लेवल पर या राजकीय किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, इंपल्सिव डिसीजन ना लें और अपनी वाणी का ध्यान दें, तो ये समय आपके लिए धन बढ़ाने वाला होगा, धन के नए आयाम खोलेगा, नए स्रोत खोलेगा। लेकिन 3 तारीख को विशेषकर हम कहेंगे कि थोड़ा सा संभल कर चलें और कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीक में ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है। कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे गुरु की स्थिति ऐसी है कि बाहर पढ़ने जा सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है, पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है थोड़ा सा अड़चनों का सामना इस वीक में करना पड़ सकता है, लेकिन आगे आने वाला समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। वो लोग जो कहीं मेडिकल से जुड़े हुए इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र हमने बताया आपको और आपके भाग्येश यहाँ पर चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमेशा नीच के हो जाते हैं, तो वो स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम साथ देती है, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर भाग्य की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके कार्य करें तो भाग्य आपका साथ देगा। यानी कर्म के भरोसे रहें, मेहनत पर भरोसा रखें। यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर है, परिवार सपोर्ट करेगा और अगर प्रैक्टिकल रहते हैं, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होकर नहीं चलते हैं, तो देखिए साल के शुरू में ही यानी मिडिल ऑफ द वीक, इस साल के शुरू में जैसा हमने कहा ये हफ्ता साल की नई शुरुआत है और डिसाइड करेगा कि ये 2026 आपके लिए क्या लाया है। तो उच्च के चंद्रमा रहेंगे और उच्च के चंद्रमा आपके भाग्येश यानी भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी और कार्य यहाँ पर बढ़ेगा। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ और आध्यात्मिक मंदिरों में जाना, दर्शन करना, साधनाएं, गूढ़ रहस्य को जानना, ऐसी आपकी रुचि रहेगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे। पूरे ही वीक आपका समय अच्छा रहेगा। ये वीक आपको नए साल से जोड़ेगा और नए साल में कैसी उपलब्धियां रहेंगी वो भी डिसाइड करने वाला ये वीक ही होगा। तो उच्च के चंद्रमा आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अपने रिश्तों का ध्यान दें और स्पेशली अपनी वाणी को संयम में रखें। हनुमान जी की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर कहीं किसी कन्या का विवाह हो रहा है जो असहाय है तो उसमें दान पुण्य अवश्य करें, ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।